इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए हैं और वहां के सत्ता प्रतिष्ठान के वो प्रवक्ता हैं, इसलिए वो हमको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। ये तो आप लोग मान रहे हैं कि इस्लामाबाद में ड्रोन आया, आप लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने उसको मार गिराया, लेकिन खबर ये भी आ रही है और तास इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि वहां न्यूक्लियर साइट हिट हुई है कलोल में। बहुत शुक्रिया दिनेश, मैं आपसे अर्ज करूं, आप पता नहीं क्यों खुशियां मना रहे हैं। अरे मैं तो एक खबर बता रहा हूं आपको, यहाँ खुशियां क्या, आपको क्या दिया? मैं बता रहा हूं, सुनिए, अब आप बोलने का छोड़ रहा हूं, मिठाई बांट रहा हूं, क्या खुशियां? आप अपने मन से चीजें लेकर चले आते हैं। आप जरा मुझे सुने, आप सुबह से शोर कर रहे हैं, आप लोग हिंदुस्तान कल से लगा हुआ है कि जी काबुल की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। देखें, कोई भी पड़ोसी या कोई भी किसी की जंग होती है, उसमें खुशी नहीं मनाई जाती, समझाने की कोशिश की जाती है, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है उस दहशतगर्दी को। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया। मैंने ना तो खुशियां मनाई, ना मैंने इस बात का कोई ऐलान किया। माजिद साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिएगा। माजिद जी साहब कुछ कह रहे हैं, आपसे सुनिए जरा। इरशाद साहब मैं बता रहा हूं, माजिद साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान में सिविलियन खुशियां नहीं मना रहे थे आप लोग। मतलब ये नहीं कि आप इंडिया कहां से खुशी मना रहा है? इंडिया तो आपका दिमाग खोल रहा है, आपको सच्चाई दिखा रहा है। अफगानिस्तान में आपने एक घर में 18 सिविलियन साहब गायब हो गए, वो गायब हो गए, उनका सिग्नल आना बंद हो गया, सिग्नल आना बंद हो गया। सिग्नल दोबारा आए तो मैं आप दोनों की बात कराऊंगा। प्रोफेसर अमिताभ, ये क्या न्यूक्लियर असल में जो वो समझते रहे अभी तक उनका असेट है, क्या इस समय वो न्यूक्लियर साइट्स ही पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी बनने लगी हैं? देखिए, अगर ये ड्रोन अटैक हुआ है, लोग बता रहे हैं, अगर ये न्यूक्लियर अटैक मतलब उनके साइट्स पे अटैक हुआ है, ये तो बहुत बड़ा सीरियस इंसिडेंट है। और अगर न्यूक्लियर साइट्स को वो अटैक करने की क्षमता रखते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय कुव्वत के हिसाब से अफगानिस्तान के सामने बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अफगानों का भी या अफगानियों का भी ये इतिहास रहा है कि किसी के आगे वो झुके नहीं हैं। और अगर आप अपने पीछे कोई तालिबान जैसा एक क्रिमिनल, साहब एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और मेरे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जब न्यूक्लियर आपकी जो साइट्स होती हैं उनको लेकर बाकायदे एनुअल एक्सचेंजेस होते हैं कि इन जगहों पर हमने ये रखा हुआ है और इतना आधिकारिक रूप से ये सब हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कभी टेंशन होती है, उस टेंशन के हालात में इन जगहों को हम टच नहीं करेंगे, ये व्यवस्थाएं होती हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी व्यवस्था होगी। एक तो रिजीम जो तालिबान की है उसको वो सीरियसली पाकिस्तानी लेते नहीं कि उनके पास वो कुव्वत नहीं है कि अटैक कर पाए, और इन्होंने जो अटैक किया है वो भी एक आई ओपनर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तरह के भी अटैक हो सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ हालात बन रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि अब ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर होगा, रेजिस्टेंस होगा तालिबान से। ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत केपेबल है उनके आगे मिलिटरली, लेकिन जो इतिहास रहा है, चाहे वो सोवियत का हो चाहे अब क्या होगा प्रोफेसर अमिताभ? क्या अब डोनाल्ड ट्रंप उधर से आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं अब ये युद्ध रुक जाना चाहिए, 3.5 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, शहबाज शरीफ की जान पर बन सकती थी, ये सब बातें होंगी और उसके बाद ये रुके? क्योंकि ये जैसा आपने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है। डीके पांडे सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे सर, इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? ये और कुछ चीजों के हवाले से पता चलता है कि ऐसा हुआ कि नहीं। वहां अफरा तफरी मची है, पैनिक हुआ है, बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंसेस लेके अस्पताल की तरफ दौड़ी हैं, इतना तो दिखाई दिया। देखिए, मैंने 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट इस खबर से रिलेटेड देखे। पहली बात कि वहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, PMIS, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा घायल हैं कि उनको लाने के लिए एम्बुलेंस एक के बाद एक आ रही है और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद के पास जो एटॉमिक एनर्जी सेंटर है उसको टारगेट किया गया है। देखिए, ड्रोन से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन ये साफ इंडिकेट करता है कि हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये सिविल न्यूक्लियर साइट थी? हमारी कैपेबिलिटी है। नहीं, ये सिविल न्यूक्लियर साइट थी क्या? जी। ये यहाँ पर क्या इस्लामाबाद के पास में जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर इन्होंने वहां पर तक उनकी रीच हुई है, ये इनपुट है। लेकिन अब ड्रोन से आप पहुंचे हैं तो आप मैसेजिंग बड़े क्लियर है पाकिस्तान के लिए कि आपने ओपन वॉर, ख्वाजा के जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला कि रक्षा मंत्री जो उनके हैं वो कहते हैं कि भाई ओपन वॉर हो गई है। तो अफगानिस्तान का ठीक है, उनके आर्मी चीफ हैं फितरत, उन्होंने कहा कि जनरल फितर, उन्होंने कहा कि आप हमसे पंगा ले रहे हैं, आप देखिए अगर आप अखाड़े में हमको ललकार रहे हैं तो अब आपको झेलना पड़ेगा। और उन्होंने ये 11 बजे सही समय बताया गया, 11 के आसपास फैजाबाद के पास में जो इनका जो है इलाका, वहां पर अटैक हुआ है और काफी अफरा तफरी है।